शोपियान जिले का एक और नौजवान दहशतगर्दों के साथ शामिल हो गया है। रेकापीन इलाके के रहने वाले इस नौजवान की शिनाख्त आफाक सिकंदर के तौर पर हुई है और गुज़िश्ता 21 दिसंबर से वो घर से लापता था। चंद दिनों बाद सोशल मीडिया पर ऑडियो मैसेज के जरिए आफाक ने दहशतगर्द तंजीम TRF ज्वाइन करने का ऐलान किया है और मैसेज सामने आने के बाद घर वालों का बुरा हाल है। वालिदैन ने उससे वापस लौटने की अपील की है। इससे सबसे बुरा हाल उसकी मां का है जो दिल की मरीजा हैं और घर वालों ने पुलिस और फौज से अपने लड़के को दहशतगर्दों के चंगुल से आज़ाद कराने की अपील की है। बरोज सोमवार 3 बजे के बाद इसका कोई आता पता नहीं। ये सेकंड ईयर में पढ़, मेहरबानी कर मैं अपील करता हूँ इसको, ये नादान बच्चा है, मेहरबानी करके ये माँ बाप के पास वापस। तकरीबन 28 दिन चल रहा है उसका गायब होने का, तो हमें कुछ पता नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों को कि मेहरबानी कर जिसके पास वो है, जिसके साथ है वो है, जिस तंजीम के साथ वो है या जिस एजेंट के साथ वो है, मेहरबानी करके उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि उसको वापस लौटा दें अपने घर, क्योंकि वो नादान है, नाफाम है, इमेच्योर है, इसलिए मेहरबानी करके उसको वापस लाया जाए। तो एक और नौजवान दहशतगर्दों के चंगुल में, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल और घर वालों ने अपील की है कि उनका बच्चा वापस लाया जाए। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से भी अपील की है, पुलिस से भी अपील की है और फ़ौज से भी अपील की है कि उनके बच्चे को सही सलामत उन तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि वो नादान है और दहशतगर्दों के चंगुल में आ गया है। आपको बता दें कि ये नौजवान दिसंबर से गायब है और उसके बाद इसने सोशल मीडिया के ज़रिए ये ऐलान किया कि उसने एक दहशतगर्दाना तंजीम ज्वाइन कर ली है और बताया जाता है कि ये TRF तंजीम ज्वाइन कर चुका है, उसका इसने ऐलान किया। मैसेज सामने आने के बाद घर वालों का बुरा हाल है। वालिदैन ने उससे वापस लौटने की अपील की है। उनकी मां जो हैं, बच्चे की, जो लड़के की मां है, वो मरीज़ा हैं दिल की और घर वालों ने पुलिस और फौज के सामने लड़के को दहशतगर्दों के चंगुल से आज़ाद कराने की अपील की है। लेकिन इस लड़के ने, नौजवान ने खुद ये अपील की है कि उसने खुद ये ऐलान किया है कि वो TRF ज्वाइन कर चुका है। इस नौजवान की शिनाख्त आफाक सिकंदर के तौर पर हुई है। गुज़िश्ता 21 दिसंबर से वो घर से लापता था। चंद दिनों बाद सोशल मीडिया पर ऑडियो मैसेज के जरिए आफाक ने दहशतगर्द तंजीम TRF ज्वाइन करने का ऐलान किया। मैसेज सामने आने के बाद घर वालों का बुरा हाल है। वालिदैन ने उससे वापस लौटने की अपील की है। सबसे बुरा हाल मां का है जो दिल की मरीजा है और घर वालों ने पुलिस और फौज से अपने लड़के को दहशतगर्दों के चंगुल से आज़ाद कराने की अपील की है। उनका कहना है कि उनका लड़का नासमझ है और वो दहशतगर्दों के चंगुल में फंस गया है। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान परस्त दहशतगर्द नौजवानों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं, बरगलाते हैं और इस तरह से हथियार उठाने के लिए बरगलाते हैं। ये पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान की फंडिंग पर चलने वाली तंजीमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उनके परिवार से जुदा कर रही हैं और उनके परिवार का आप हाल देख सकते हैं, उनके कुनबे का आप हाल देख सकते हैं कि क्या है। तो घर वालों ने अपील की है कि उनका लड़का वापस लौट आए। उन्होंने अपील की है कि नौजवान वापस लौट आए, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं है इतना कि चीज़ों को समझ सके। इसलिए उन्होंने अपील की है कि उनका लड़का उन्हें वापस लौटाने में सिक्योरिटी फोर्सेस भी मदद करें। हालांकि इस नौजवान ने खुद ऐलान किया है सोशल मीडिया के ज़रिए कि उसने TRF तंजीम ज्वाइन की है, जो एक दहशतगर्दाना तंजीम है। तो ये सच्चाई है जम्मू कश्मीर के उन माँ बाप की जिनके बच्चे पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों के प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। फारूक वानी इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से, उनसे इसी खबर पर मज़ीद बात करेंगे। जी, हम देख रहे हैं उस लड़के के माँ बाप का क्या हाल है जिसने ऐलान किया है कि वो TRF तंजीम ज्वाइन कर चुका है।
ऐसे में घर वाले अब क्या चाह रहे हैं और उन्होंने किससे अपील की और क्या इस सिमत में कोई कार्रवाई शुरू हुई है? देखिए, जो इसके परिवार वाले हैं, पहले तो उनको पता नहीं था कि उनके जो लड़के हैं उन्होंने जो है TRF मिलिटेंट संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्वाइन की है। तो उसका लेकर वो काफी निराश थे, उनको इस बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी। लेकिन खुद ही ऑडियो मैसेज उनकी सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो गई। इसके बाद उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने TRF संगठन जो है वो ज्वाइन किया है और आगे की रणनीति वो मिलिटेंटों के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। उनके द्वारा ये सब बातें उन्होंने कही थी। उसके बाद वो ऑडियो क्लिप काफी वायरल हुई थी और परिवार वालों ने इस बीच जब सुना कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने TRF जो संगठन है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो ज्वाइन की है, तो उन्होंने इसके खिलाफ जो है अपना जो विरोध किया। उन्होंने कहा उनको कि वो वापस आए और जो उन्होंने रास्ता चुना है उसको छोड़े, क्योंकि काफी निराशा उनके पिता जो हैं वो भी इस बात को लेकर है। उनकी माँ है वो भी गुहार लगा रही हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और अपने बेटे को कि वो ये रास्ता छोड़कर वापस अपने घर लौटाए, क्योंकि ये हाल ही उन्होंने जो है परीक्षा में भी भाग लिया था और काफी उम्मीदें थी इनके परिवार वालों के अपने बेटे से। लेकिन जिस तरीके से उनकी उम्मीदों पर अब जो पानी फेरा है, उनके बेटे ने कहीं ना कहीं उनकी निराशा जो है वो खास तौर पर जो तस्वीरों में रोते बिलखते उनके माता पिता अपने बेटे से अनुरोध कर रहे हैं कि ये रास्ता छोड़कर वो अपने जो है घर वापस लौट आए। ऐसे में उनके जो साथी हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, उसके अलावा जो आसपास के जो लड़के हैं जिनके साथ उनका खेलना रहा है, पढ़ना रहा है, तो उन्होंने भी उसको अनुरोध किया है कि वो अपने घर में वापस आए, क्योंकि उनके घर वाले काफी निराश हैं, उनके रिश्तेदार काफी निराश हैं। तो सभी गुहार लगा रहे हैं। खासतौर पर उनकी जो वालिदा है उन्होंने अपने बेटे को कहा है कि वो जल्दी से जल्द वापस आए और ये रास्ता छोड़े। साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की भी मदद इस सिलसिले में मांगी है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का एक प्रक्रिया हालिया शुरू किया है और लगातार वो प्रयास भी इस सिलसिले में कर रही है। कई ऐसी घटनाएं भी श्रीनगर में हुई थी जिस दौरान जो लड़के हैं उन्होंने युवा है, स्थानीय युवा है, उन्होंने ज्वाइन किया था मिलिटेंसी। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसने पहल की और उसको वापस लाया। ऐसे ही अब इनकी भी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से कि वो इस मामले को कैसे देखेगी।